आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मिली प्रोटेस्ट की इजाजत। वक्फ कानून के खिलाफ सिर्फ 100 लोग ही कर सकेंगे एहतजाज। बोर्ड की अलामती गिरफ्तारी की शर्त पुलिस ने नहीं मानी। दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा प्रोटेस्ट। देर रात आज प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिल गई है। जंतर मंतर पर होगा AIMPLB का प्रोटेस्ट। तो वक्फ कानून को लेकर आपको बताते चले AIMPLB की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट की बात कही जा रही थी, लेकिन इजाजत नहीं मिल पा रही थी। और अब जानकारी सामने आ रही है कि बिलाखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिल गई है। तो बताते चले कि वक्फ कानून के खिलाफ सिर्फ 100 लोग ही एहतजाज कर सकेंगे, यानी 100 लोगों की जो तादाद है वो मुख्तस कर दी गई है। जानकारी दे दी गई है AIMPLB को कि 100 लोग ही प्रोटेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और देर रात बताते चलें कि इस प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिली है। तो दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रोटेस्ट होगा AIMPLB का। बोर्ड की अलामती गिरफ्तारी की शर्त पुलिस ने नहीं मानी है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, बिलाखिर AIMPLB को एहतजाज करने की इजाजत मिली, क्या कुछ आगे का प्लान? बिल्कुल शहबाज, देखिए देर रात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को प्रोटेस्ट की जंतर मंतर में प्रोटेस्ट की इजाजत मिली। हालांकि पहले पुलिस ने जो एप्लीकेशन थी वो कैंसिल कर दी थी। जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन करने के जो अभी की गई थी वो कैंसिल कर दी थी। लेकिन उसके बाद देर रात 100 लोगों को, सिर्फ 100 लोगों को और सांकेतिक प्रोटेस्ट करने की, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि आप किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे, ना ही किसी तरीके का कोई भी और ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगी। जिसके चलते, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से पुलिस का ये कहना था, पिछली बार भी जब प्रोटेस्ट था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उसके बाद भी कई सारी बदइंतजामियां देखने को मिली थी, जिससे काफी पुलिस ने इस बात को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि उसमें उस मामले में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई थी, कोई FIR नहीं दर्ज की गई थी। लेकिन ये साफ तौर पर ये कह दिया गया है पुलिस की तरफ से कि 100 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। इसको लेकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास से जब सुबह हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जितने भी मिली तंजीमें हैं, उन तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं वो लोग आएंगे। इसी वजह से हम पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी नुमाइंदे जो हैं, क्योंकि हमारे साथ ये प्रोग्राम पहले से तय था। क्योंकि आपको बता दें कि ये आगे भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो 16 नवंबर को रामलीला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी हो, या फिर तो कह सकते हैं कि इसको लेकर ही शहबा आगे की जो रूपरेखा है, जो आगे की तस्वीर है, वो साफ होगी फिलहाल। जी बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि एहतजाज के दौरान क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। शुक्रिया मुबशिर इस हवाले से जानकारी देने के लिए।